यदि 10 a³ प्लस 4 b³ अनुपात है 11 a³ माइनस 15 b³ बराबर 7:5, तो 3a प्लस 5b अनुपात 9a माइनस 2b बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अनुपात में दिया है तो इसको पहले भिन्न में लिख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 10a³ प्लस 4b³ बटे में 11a³ माइनस 15b³ बराबर 7/5। ठीक है, तो 5 से ये वाला गुना हो जाएगा, ये वाला 5 से गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 7 से गुना हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी ध्यान में रखना था कि ये वाला 7 ये अंदर वाला अंदर वाले के साथ और बाहर वाला बाहर वाले के साथ, यानी कि ये इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये 10 इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 77a³ माइनस 15 सत्ते 105b³ बराबर हो जाएगा 50a³ प्लस हो जाएगा 5 चौके 20b³। ठीक है, तो यहाँ एक क्यू है 50, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 27a³। ठीक है, और ये 105 उधर जाएगा तो 125b³। ठीक है, तो a³ बटे b³। ठीक है, a³ इधर आ जाएगा, 125 इधर आ गया। ठीक है, 27 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा 125 बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब a बटे b निकालना है, a बटे b निकालना है तो कितना हो जाएगा, q है इधर 125 का क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ a b का रख देते हैं वैल्यू, तो a का कितना आया 5, यानी 5 दिया 15 जोड़ b का कितना आया 3, यानी 3 बचे 15 अनुपात 9a है तो 9 बचे 45 माइनस कितना है 2b, यानी 3 दूनी 6। ठीक है, तो 30 हो गया, अनुपात कितना हो गया 39। 45 में से 6 गया 39, यानी 10 तिया 30, 13 तिया 39, तो 10 अनुपात कितना हो गया 13। x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं इस प्रकार है कि x² अनुपात y² बराबर 49 अनुपात 64 है, तो 5x माइनस 6y अनुपात 6x माइनस 7y का मान क्या होगा। ठीक है, x और y जो है विपरीत चिन्हों वाला है। ठीक है, तो x² बटे y² अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y कितना हो जाएगा x बटे y। ठीक है, तो स्क्वायर है 49 है तो स्क्वायर दोनों साइड से वर्गमूल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। x 7 होगा तो ही ना x² 49 होगा, और y 8 होगा तो ही ना y² 64 होगा। लेकिन एक बात यहाँ क्या बोला जा रहा है, x और y जो है विपरीत चिन्ह वाला है। ठीक है, तो विपरीत चिन्ह मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो किसी एक को प्लस ले लेते हैं किसी एक को माइनस। चलो ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को माइनस ले लेते हैं। अब रखते हैं यहाँ वैल्यू, तो 7 बचे 35 माइनस 8 एक सेकेंड, ठीक है 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में कितना आ जाएगा आंसर, इधर भी रख लेते हैं, ये हो जाएगा 6x यानी 7×42। अच्छा 8×48 प्लस होगा ना, -8 होगा यहाँ ना, तो 48 और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा 8×7=56 प्लस कितना हो जाएगा 56, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3, 4 3 7 1 8। ठीक है, 8 5 13, सॉरी 48 और 35 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3, 4 3 7 1 8, 83 आ रहा है। देखो 83 एक ही ऑप्शन में है यहाँ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 98 ही आएगा। ठीक है, तो एक से ही आंसर मिल गया। ए अनुपात बी बराबर है 9:14,
बी अनुपात सी बराबर है 16:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ए है अनुपात बी है, ठीक है, और सी है, यही तीनों अनुपात है। आपको क्या क्या दिया गया है? ए बी अनुपात कितना दिया है? ए अनुपात बी कितना दिया है? 9:14, ठीक है। बी और सी का अनुपात कितना दिया है? 16 और 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी अनुपात सी 16:7, यही दिया गया है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ से निकालना होगा ए और बी सी का अनुपात। तो क्या करेंगे, एक तो ये है कि इसको गुना करके ला सकते हैं, जैसे 14 और 16 है, बी का यहाँ वैल्यू 14 है, यहाँ वैल्यू 16 है, ठीक है, जो कि अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो 14 और 16 है, ठीक है, यही ना है। अगर हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा ना करके। ए और बी का अनुपात देखो तो कितना है? 9:14। तो 9:11 यहाँ आ रहा है, 9:112 नहीं होगा। 9 8 72, ठीक है, ये वाला 9:112 भी नहीं होगा। 9 8 72 हो रहा है, तो 14 8 112 होना चाहिए था, तो 102 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है देखो तो 9 × 8 हो रहा है। तो अगर इसको 8 से गुना किया जा रहा है तो इसको भी तो 8 से गुना ही किया जाना चाहिए। तो 14 8 कितना होता है? 112, 14 × 8, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से ही करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसे इधर से भी कर सकते थे, 14 और 16 का एलसीएम लेके दोनों को गुना कर देते। अल्फा अनुपात बीटा है 15:22, बीटा अनुपात गामा है 12:13। तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा का मान क्या होगा, ठीक है। कितना अल्फा अनुपात बीटा कितना है? 15:22, ठीक है। पहले दो का कितना है? 15:22। तो 15 छके 90, तो 6 से अगर गुना हो रहा है तो 22 छके 66 होगा नहीं, ये नहीं होगा। 15 तिया 45, 22 तिया 66, ये हो सकता है। 15 छके 90, 22 छके 132, ये भी हो सकता है। ये 15 छके 90, लेकिन 22 छके ये होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा। अब अगर एक से ये दोनों हो गया, अब इधर से देखते हैं 12 और 13 आ रहा है या नहीं, बीटा और गामा, इसका और इसका, ठीक है। तो ये 12 से 66 कटेगा नहीं, तो 12 से ये 11 × 12 हो रहा है, और ये 12 × 13 हो रहा है, ये 11 × 12, ठीक है, जो कि 132 आ रहा है। और ये 12 × 13, ठीक है। तो दोनों में 12 12 से गुना हो रहा है, जो कि 143 आ रहा है, ठीक है। सॉरी सॉरी, 11 × 13, ठीक है, 11 × 13 कितना आ रहा है? 143, जो कि ऑप्शन क्या है आपका? सी नंबर, ठीक है। तो बी नहीं होगा। पी अनुपात क्यू है 3:4, ठीक है। क्यू अनुपात आर है आपका 4:7, ठीक है। तो पी प्लस क्यू का अनुपात, क्यू प्लस आर का अनुपात और आर प्लस पी का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पी अनुपात क्यू है, क्यू अनुपात आर है, 4:7, ठीक है। पी है, क्यू है, ठीक है, आर है, यही तीनों है। पी क्यू का कितना दिया है? 3:2, ठीक है। और क्यू आर का कितना दिया है? 4:7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों का गुना करो, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 अनुपात, इसका गुना करो 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? इसका फिर इससे गुना कर दो, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12:8:14। ये देखो 2 से कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 6:4:7, ठीक है। 6 4 7, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। तो जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, ठीक है। अब P प्लस क्यू चाहिए, तो ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 6 4 10 अनुपात, उसके बाद क्यू आर कितना है? 7 4 11, तो 10:11 हो गया। और आर प्लस पी कितना हो जाएगा? आर प्लस पी 7 6 13, ठीक है। तो 10 11 13, यानी ऑप्शन डी। ए बी और सी के पास कुछ सिक्के हैं, ठीक है। ए बी और सी के पास क्या है? कुछ सिक्के हैं। ए के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 7 गुना
बी के पास मौजूद सिक्कों के संख्या के 5 गुने के बराबर है, जबकि बी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 6 गुना सी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 11 गुना के बराबर है। तो ए बी सी के पास मौजूद सिक्कों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, ए बी सी के पास कुछ सिक्के हैं, तो ए के पास मौजूद सिक्कों का 7 गुना, बी के पास मौजूद सिक्कों के 5 गुने का क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यानी कि ए बटे बी निकालते हैं तो कितना हो गया, 5/7। अब दूसरा बात क्या बोला जा रहा है, बी के पास मौजूद सिक्कों के संख्या का 6 गुना, यानी कि 6b जो है वो सी के पास मौजूद सिक्के की संख्या का 11 गुना के बराबर है, यानी कि 11c हो गया। ठीक है, तो b बटे सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/6। ठीक है, तो अब ये अनुपात आ गया। अगर आप निकालते हैं a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, तो a कितना है, 5/7, ए बी हो गया। बी सी कितना है, 11/6, 11/6 बी सी हो गया। अब इसको ए बी सी का अगर निकालना है तीनों का अनुपात, तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना, 11×5 = 55। ठीक है, इसको 6 7 गुना 11 यानी 77, और फिर क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना, तो 7×6 = 42। तो ये आ गया तीनों का अनुपात। तो जो भी अब सिक्का होगा वो इसी के मल्टीपल होगा। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम जो होगा वो इतना ही होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे, तीनों के पास मौजूद न्यूनतम सिक्कों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, 55 जोड़ 77 जोड़ 42। तो 7 2 9 5 14 का 4 बाकी रहा 1, 7 4 11, 5 16 1 17, यानी सिक्का जो होगा वो 174 होगा, या इसका सिक्का कभी पॉइंट में आएगा नहीं, या तो इसका 2 गुना होगा, या इसका 3 गुना होगा, या इसका 4 गुना होगा। ठीक है, तो न्यूनतम जो होगा वो कितना होगा, 174 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ए अनुपात बी बराबर 8/13, बी अनुपात सी बराबर 5/8, और सी अनुपात डी बराबर 4/5 है। ठीक है, तो ए बी सी डी का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 3 अनुपात दिया गया है, ए बी बी सी सी डी का, और सबको मर्ज करके एक निकालना है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से देखें तो ए बी का ही पहले देख लो, 8/13 है, तो 8×5 = 40, 13×5 = 65 आ रहा है ए नंबर। 8 से 38 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, 8×5 = 40, 12×5 = 60। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 60 आ रहा है ना। ठीक है, तो 8 अगर ये 5 से गुना हो रहा है तो ये भी तो 5 से गुना होगा, तो 8×5 = 40 हो रहा है, तो 13×5 = 65 होना चाहिए, यहाँ 60 हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए अनुपात बी कितना है, 1/3 अनुपात 1/5, बी अनुपात सी है 1/7 अनुपात 1/8, सी अनुपात डी है 1/10 अनुपात 1/21। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या है। ठीक है, तो पहले अगर ए अनुपात बी ही देखें हम, ठीक है, ए अनुपात बी अगर देखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 5/3 हो गया। ठीक है, तो ये 5 और 3 देखो, तो ये 5×8 = 40, 3×8 = 24 ये हो रहा है, ये 5×48 तो नहीं होगा, ये 8 वाला भी नहीं होगा, ये 14 वाला भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से 14 कितने बार में आएगा, गुना करके नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 5×8 = 40, 3×8 = 24, तो यही वाला आंसर जाएगा। ए अनुपात बी बराबर 2/3 है, बी अनुपात सी बराबर 5/7 है, तो सी अनुपात ए का मान ज्ञात करें। आपको क्या दिया गया है, ए अनुपात बी दिया गया है कितना, 2/3। ठीक है, बी अनुपात सी दिया गया है आपको 5/7। ठीक है, तो इसको अगर हम भाग करते हैं तो ये लेफ्ट वाला और राइट वाला कटता है। ठीक है, दाहिना वाला और बायां वाला, तो ये बी से बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा, ए अनुपात सी। ठीक है, और इधर से 5 दूनी 10। ठीक है, और इधर हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, 5
इसको इसको गुना कर देंगे, इसको इसको गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, 7 या 21, यानी कि A अनुपात C हो गया 10 अनुपात 21। लेकिन आपको क्या चाहिए, C अनुपात A चाहिए ना, तो उल्टा करना होगा। C अनुपात A अगर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 21/10। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर। A अनुपात B बराबर 3/5, B अनुपात C बराबर 7/8 और C अनुपात D बराबर 2/3 है, तो 2A प्लस 3D का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको A और D का मान ज्ञात करना होगा। तो सेम करेंगे, पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। A अनुपात B बराबर दिया है 3/5, ठीक है। B अनुपात C बराबर दिया है 7/8, ठीक है। C अनुपात D दिया है आपका 2/3, ठीक है। अब आपको AD चाहिए, A अनुपात D, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये B से B खत्म हो जाएगा, C से C खत्म हो जाएगा, दाहिना लेफ्ट और राइट वाला कटता है, तो A अनुपात D आ गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 से ये 4 बार में, ठीक है। 3 से 3 खत्म हो गया, तो ये कितना बचेगा, 7 इधर हो जाएगा और इधर 4×5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। तो A कितना आ गया, 7 यूनिट, D कितना आ गया, 20 यूनिट। तो A की जगह पे 7 दूनी 14 अनुपात 20 या 60, यानी कि 7 दूनी 14, 30 दूनी 60, तो 7/30 हो गया ऑप्शन